पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं या एक्सप्लेन मतलब कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा चेक करें, उसको उसकी टेस्ट भी करें, चेक भी करें या देखें कि वो पॉइंट्स जो हमने एडजेक्टिव्स की पढ़ी हैं, तो क्या हम प्रैक्टिस के थ्रू उन पॉइंट्स को खुद मतलब आराम से कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं या नहीं। तो जैसे हमारी टेस्ट करीब आती है तो देखो हम एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, तो उसको हम जो है वो और ज़्यादा यानी बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा एक्टिव करते हैं, तो वो होती है हमारी प्रैक्टिस, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस को हम ज़्यादा जो है वो यानी प्रमोट करते हैं ताकि प्रैक्टिस से ही देखो ना आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, आप पूछते भी हो, आपको प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि प्रैक्टिस कम होती है। जिससे प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाती है, तो कई चीज़ें जो है वो हमारी खुद ब खुद आराम से दुरुस्त हो जाती हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसीलिए अब टेस्ट जो है वो जैसे जनरल टेस्ट करीब आ रही है, तो हम प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू करते हैं आज से। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मैंने यानी एडजेक्टिव्स हमारा टॉपिक है और पेज नंबर 1 है। अब टेस्ट योरसेल्फ के हवाले से यानी सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब देखो इतना टाइम तो नहीं मिलता कि मैं आपको सेंटेंसेस दे दूं और फिर मैं पूछूं बेटा आधे घंटे के अंदर ये इतना सारा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने सेंटेंस नंबर 1 रखा है। देखो दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखो मैंने मोस्ट इस्तेमाल किया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करें या कोई और इस्तेमाल करें? देखो कंप्लीट जो है वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स जो हमने लास्ट में पढ़े हैं, तो उनमें से ये एक एडजेक्टिव है, यानी कंप्लीट जो चीज है वो कंप्लीट है, मुकम्मल है जो मुकम्मल है। अब नहीं कि वो मोस्ट कंप्लीट है या आप उसके साथ कोई लीस्ट कंप्लीट या ऐसा कोई एडजेक्टिव लगाकर कोई कंपैरिजन दें। देखो ये एब्सोल्यूट फॉर्म एडजेक्टिव है। तो आप जैसे मैंने राउंड के बारे में कल बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो राउंड राउंड है, ठीक है ना। अब उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि मोस्ट राउंड या क्या, क्योंकि वो एक कंप्लीट और पूरा वो अपनी मीनिंग में परफेक्ट होता है और सुपरलेटिव वाली मीनिंग उसमें ऑलरेडी मौजूद होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया ये एडजेक्टिव गलत है और ये इसके साथ कोई हम जो इस्तेमाल नहीं करेंगे इधर। जैसे दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। ही इज मोर सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। ही इज मोर सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। देखो ऐसे सेंटेंसेस के हवाले से भी मैंने आपको कहा है क्या, ऐसे सेंटेंस के हवाले से मैंने आपको ये बताया है कि दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा। दो कंपैरेटिव डिग्रीज अगर आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने एक मोर यानी कंपैरेटिव डिग्री है और सीनियर भी देखो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो हमने एक ही वक्त ना हम एक ही वक्त दो कंपैरेटिव डिग्रीज इस्तेमाल कर सकते हैं और ना हम एक ही वक्त दो सुपरलेटिव डिग्रीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दो डिग्रीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो एरर हमारी हुई है, हमें मतलब कोई एक रखनी है तो सूटेबल जो है वो ही इज सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। देखो ये वाली जो डिग्री है या ये वाला जो एडजेक्टिव है वो ज्यादा यानी कंपैरेटिव जो, क्योंकि है ही कंपैरेटिव ये और ये अप्रोप्रिएट है, तो हम डबल कंपैरेटिव्स जो है वो एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, डबल सुपरलेटिव भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है द शेप ऑफ दिस इमेज इज मोर ट्रायंगुलर। तो वही बात सेम वाली, तो इधर देखो हमने सुपरलेटिव डिग्री रख के एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ गलत किया है और यहाँ पर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर होता है बेटा। अब मोर ट्रायंगुलर कैसा होगा आप बना के दिखाएं, मोर ट्रायंगुलर कैसा होगा या मोस्ट ट्रायंगुलर कैसा होगा, ठीक है ना। मतलब ट्रायंगुलर जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। अब रूम एक देखो तो हम रूम को क्या बोलेंगे भाई, मोस्ट रूम है या मोर रूम है, ठीक है। या कंप्यूटर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यानी मोस्ट कंप्यूटर या मोर कंप्यूटर हम उसको बोले। तो ये देखो मतलब खुद अपने आप अपने मीनिंग में ये मतलब अल्फाज या वर्ड्स जो होते हैं पूरे होते हैं। तो हम इनके साथ यानी कोई एडजेक्टिव यानी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमने एरर किए ये किए
द शेप ऑफ दिस इमेज इज ट्रायंगुलर। अच्छा, उसके बाद देखो, द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपैरेटिवली हॉटर देन इन द वर्ल्ड। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी हमने एरर की है ये वाली। अब यहाँ पर हमने ये कौन सी एरर की है? देखो, हमने यहाँ पर भी दो कंपैरेटिव डिग्रीज इस्तेमाल किए। ये जो कंपैरेटिव या रिलेटिवली ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो बेटा ये कंपैरेटिव शो करते हैं। अगर कहीं भी आपको आप लिखते हैं कंपैरेटिवली लिखते हैं या रिलेटिवली वर्ड लिखते हैं, देखो अगर ऐसी एक्सप्रेशन या वर्ड्स आप लिखते हो तो ये वर्ड्स कंपैरेटिव की मीनिंग देते हैं। तो अब एक कंपैरेटिव का वर्ड ये इस्तेमाल हुआ, दूसरा ये इस्तेमाल हुआ, देखो यानी दो कंपैरेटिव। वोटर भी आपने इस्तेमाल किया है, तो हम दो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम दो नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये इस्तेमाल ना करेंगे। और फिर देखो, क्लाइमेट की बात हो रही है। देखो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जब आपका सब्जेक्ट दो हिस्सों में या प्रीपोजिशन में डिवाइड होता है, देखो यहाँ पर एक्चुअल सब्जेक्ट जो है ना, वो क्लाइमेट है। अब आपको क्लाइमेट से कंपैरिजन करनी है, ना कि वेस्ट इंडीज से कंपैरिजन करनी है, ठीक है ना। आगे जो आप कंपेयर करेंगे, आगे जो वर्ड रखेंगे, वो वेस्ट इंडीज के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की क्लाइमेट है उससे। अब आप बाकी दुनिया की क्लाइमेट से जो है वो वेस्ट इंडीज की क्लाइमेट को कंपेयर करेंगे, ना कि वेस्ट इंडीज को आप किसी कंट्री से करेंगे। तो देखो, द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज होटर देन दैट ऑफ, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देन दैट ऑफ। ओके, देन दैट ऑफ इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड के लिए बेटा इन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लेस है तो प्लेस में देखो हम इन इस्तेमाल करते हैं। तो द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज होटर देन दैट ऑफ इन द वर्ल्ड, ये होगा। अच्छा, अगर आप कहते हो कि सर हम जो है वो रखना चाहते हैं, मतलब कंपैरेटिवली वर्ड और रिलेटिवली वर्ड ये भी इधर पढ़ा रहे, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर होटर वगैरह आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपैरेटिवली हॉट देन दैट ऑफ इन द वर्ल्ड, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपैरेटिव होता है। या द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपैरेटिवली हॉट, यहाँ तक भी आप सेंटेंस ये लिख सकते हो, कर सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पर यानी हमें क्लाइमेट को कंपेयर करना है दूसरी क्लाइमेट से। तो जब दूसरी क्लाइमेट इधर नहीं है, या तो क्लाइमेट वर्ड खुद लिख लो तो भी सही हो जाएगा, तो भी बेटा सही हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आप ये भी बोल सकते हो। तो देखो, एक सेंटेंस के अंदर अब कई चीजें, मतलब आप जैसे भी बनाए, तो मैं तो कोशिश करके आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें बता रहा हूँ। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज होटर देन द क्लाइमेट, ओके, देन द क्लाइमेट ऑफ देश कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको ये लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, सेकंड पेज पे, हमारे सेकंड पेज पे बेटा देखो, सेकंड पेज में भी ऐसी सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको। These people are good and wiser in terms of their social status। पेज नंबर 2 देखो ऊपर लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 देखो ऊपर लिखा हुआ है, These people are good and wiser in terms of their social status। अब देखो यहाँ पर क्या मसला हुआ है, यहाँ पर मसला ये हुआ है, देखो सेम डिग्रीज देनी है हमें, क्या सेम डिग्रीज। आपको याद होगा, आप चला आज मैं वापस जो वो सारे नोट्स जो कोशिश करके आपको, मतलब जो हमने एडजेक्टिव्स में बनाए, मैंने पहले भी भेजे, और अभी जो डिग्रीज वाले वो मैं अलग मतलब आपको भेजता हूँ। तो दीज पीपल आर गुड एडवाइजर इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, सेम डिग्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ मतलब प्रॉब्लम है, देखो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई और ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो ये सेम तो नहीं हुई ना, दोनों डिग्रीज देखो डिफरेंट हो गई। तो हमें सेम डिग्रीज देखो रखनी पड़ेगी। तो दीज पीपल आर बेटर होगा, क्या, दीज पीपल आर बेटर एंड वाइजर इन टर्म्स ऑफ ये सोशल स्टेटस, आप ये लिखो। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, दीज पीपल आर गुड एंड वाइज इन टर्म्स ऑफ, देखो या तो लिखो आप गुड एंड वाइज, आप ये भी लिख सकते हो। कहने का मकसद कि आपको सेम डिग्रीज बेटा लिखनी है एक सेंटेंस के अंदर, आपको जो है वो मुख्तलिफ जो डिग्रीज इस्तेमाल नहीं करनी, यानी आप ऐसा नहीं इस्तेमाल करेंगे कि दीज पीपल आर गुड गुड एंड वाइजर, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये मैंने पढ़ाया है, आपको बताया है, द परफॉर्मेंस ऑफ अहमद वाज इंफीरियर देन राम ऑन द स्टेज। द परफॉर्मेंस ऑफ अहमद वाज इंफीरियर देन राम ऑन द स्टेज। तो देखो, यानी यहाँ पर कौन सी एरर हो रही है,
हमने ये पढ़ा है कि ये जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, ये जो बेटा लैटिन एडजेक्टिव्स है, जो इंफीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, ठीक है, या प्रीफरेबल है, या एक्सटीरियर है, पोस्टीरियर है, इंटीरियर है, अच्छा एंटीरियर है, तो इनके साथ हम कंपैरिजन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? क्या देन इस्तेमाल करेंगे? नहीं। तो ये जो लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, तो हम जब कंपेयर, मतलब ये एक तो ये कंपैरेटिव्स हैं, और इनके साथ जो प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे तो वो टू इस्तेमाल करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ हेमन वाज इंफीरियर टू रॉम, ओके, ऑन द स्टेज। तो आप टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, अब सही होगा, ये देन नहीं होगा। देन जो आर ई आर वाले जो होते हैं, लेस होता है या मोर होता है, तब देखो आप टी एच ए देन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट है, द स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टेकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। आपने कोशिश की होगी इसको करने की, लेकिन प्रॉब्लम हुआ होगा आपको यकीनन। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेटर इनफ। देखो ये इनफ जो इस्तेमाल होता है, इनफ, अब ये इनफ पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है, यानी आप पीटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पीटी प्लस इनफ इस्तेमाल करेंगे। वर्ड इनफ जो इस्तेमाल होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमने कौन सी डिग्री दी है? कंपैरेटिव डिग्री दी है। आप पीटी मतलब यानी पॉजिटिव, यानी गुड इनफ होगा। क्या होगा? गुड इनफ होगा। अब ये आपका राइट हो गया। द स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज गुड इनफ, ओके, टू टेकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। अब ये राइट हो गया, ठीक है। तो आप देखो ये जो इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी आप यानी एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल करेंगे बेटा, यानी एडजेक्टिव होगा, लेकिन एडजेक्टिव कौन सा होगा? एडजेक्टिव भी पीडी होगा, ठीक है। पीडी एडजेक्टिव प्लस इनफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पीडी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री होगी प्लस इनफ होगा। और ये नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। नाउन में क्या होगा? ये पहले इस्तेमाल होगा, पहले नाउन, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, अगर ये नाउन आता है तो पहले आप इनफ इस्तेमाल करेंगे, ओके, फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? नाउन इस्तेमाल करेंगे। ये होता है इनफ। जैसे आप देखो इनफ वाटर या इनफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, देखो इनफ वाटर, ये हो गया। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखो एडजेक्टिव का यूज है, इसीलिए मैंने इधर बताया कि ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल ना करें। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माय यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। तो बेटा ये तो हमने पढ़ा है कि आप मच इस्तेमाल करें, आप फार इस्तेमाल करें, आप क्वाइट इस्तेमाल करें, ठीक है, आप फेयरली वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है, आप जो है वो यानी रादर वर्ड इस्तेमाल करें। तो ये इंटेंसिफायर्स हैं, ये तो प्लस आप यानी सीडी के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करें तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये जायज है। माय यंगर सिस्टर इज फार स्मार्टर, फेयरली स्मार्टर, क्वाइट स्मार्टर, रादर स्मार्टर, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देन टी एच ई एन हमने लगाया, एरर एक्चुअली कहाँ है? टी एच ई एन में एरर है। तो यहाँ पर हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? टी एच ए एन लिखेंगे, तब हमारा सही होगा। तो माई यंगर सिस्टर इज मच, ओके, स्मार्टर देन मी आप कर सकते हो। ये इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। आपका क्वेश्चन आएगा, देन आप आई या आई एम दोनों में से जो इस्तेमाल करें। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, देखो एक प्रॉब्लम जो होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेते या मतलब सो रहे हैं या पता नहीं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो वो सुनते नहीं है और फिर बाद में क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स करते हैं कि सर हमने क्लास नहीं ली, या सर हम देर हो गई, या सर पता नहीं पड़ रहा है कि ये हो रहा है। तो बेटा मैं हर बात एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, वर्ड वर्ड करके एक्सप्लेन करता हूँ, तो वहां पर आप सुने ना, ठीक है। और आपके तकरीबन क्वेश्चंस वही आते हैं जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, या अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो उसको मैं वापस करेक्शन भी करता हूँ, तो मैं तो करेक्शन करवा लेता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आपके 10 दिन तक चलते रहते हैं कि सर ये मतलब गलत क्यों हुआ। तो बेटा मैंने तो करेक्शन करवा लिया, आपने सुनी नहीं है, आपने की नहीं। तो ये मतलब बातें तब होंगी सही जब आप खुद सुनेंगे या मतलब क्लास लेंगे, तब होगा। तो पेज नंबर 3 है देखो, it was obviously for everyone that grandfather was hiding something from all of us.
It was obviously for everyone that grandfather was hiding something from all of us. तो अब देखो यहाँ पर कौन सी एरर है बेटा, देखो बी का वर्ब है, ये क्या कहलाता है, इसको बी का वर्ब कहते हैं। अब बी के वर्ब जो होते हैं, जैसे इज बी का वर्ब है, एम बी का वर्ब है, आर बी का वर्ब है, ठीक है, वोज बी का वर्ब है, या वर्ब बी का वर्ब है, या बी खुद जो होता है, या बीन होता है। तो देखो ये बी के वर्ब्स होते हैं। अब बी के वर्ब्स के साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जो गलती की है, मैंने ओबियसली लिखा है। इट वॉज ओबियस होगा, ना कि ओबियसली होगा। क्या, इट वॉज ओबियस होगा बेटा, ए ओ बी वी आई, देखो ये होगा ओबियस। तो हम एडवर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बी का वर्ब है। आई एम हैप्पी होगा या आई एम हैप्पीली होगा, क्या होगा बताओ, ठीक है। अच्छा, आई एम टोल होगा, या मतलब इस जगह पर कोई एडवर्ब हम इस्तेमाल करें, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंटली होगा, आई एम कॉन्फिडेंट या आई एम कॉन्फिडेंटली होगा। देखो कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसे आप देखें। अच्छा, आई एम स्ट्रांग होगा या आई एम स्ट्रांगली होगा। तो आप देखें एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव होगा इधर। अच्छा, उसके बाद देखो ऑफ द टू प्लेयर्स इज द लकीएस्ट। बेटा द टू जब भी होगा, ये शुरू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। ऑफ द टू प्लेयर्स मतलब टू, देखो आप शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हो। द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, देखो ही इज द लकीएस्ट नहीं होगा, जब टू होगा बात ही टू की है, तो टू के साथ कौन सी डिग्री इस्तेमाल होगी, सुपरलेटिव तो ज्यादा के लिए होती है, दो से ज्यादा हो तब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लकीयर आप इस्तेमाल करेंगे, जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो, ठीक है ना, लकीयर इस्तेमाल करेंगे। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीयर, लेकिन आपको ये रखना पड़ेगा द लकीयर। देखो ऑफ द टू वाली स्ट्रक्चर में आपको डेफिनेट आर्टिकल भी साथ साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। बेटा यहाँ तक तो ठीक है, सीनियर टू मी। अब इधर भी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है, सर क्या हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं सीनियर टू आई, या सीनियर टू मतलब ही सब्जेक्ट टू। बेटा नहीं, ये टू जो है, टू जो है सॉरी, ये प्रीपोजिशन है। और आप देखो प्रीपोजिशन के साथ हम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव राइट, ये दुरुस्त है, यहाँ पर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्टिव वर्ड। अच्छा, बट यू आर जूनियर देन मी, ठीक है, बट यू आर जूनियर देन मी। बेटा देन तो नहीं होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, टू होगा। हाँ, अब इधर ये हो गया आपका स्पोकन इंग्लिश, और यहाँ पर आप यानी इस्तेमाल करते हैं क्या सब्जेक्टिव केस जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट है, he was delighted by the intelligence and brightness of the scholars. He was delighted by the intelligence and brightness of the scholars. अब देखो यहाँ पर कौन सी गलती हुई है बेटा, देखो यहाँ पर एक तरफ हमने नाउन लिखा है, देखो ये हमने नाउन दे दिया है, he was delighted by the intelligence and brightness of the scholars। देखो एक तरफ हमने जो है वो क्या रखा है, नाउन रखा है, और दूसरी तरफ देखो हमने इंटेलिजेंट एडजेक्टिव रख लिया है। अब गलत हुआ, दोनों हमें एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच रखने हैं ना, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, नाउन करना पड़ेगा। भाई ही वाज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंस, ठीक है ना, एक जैसे मतलब हमें पार्ट ऑफ स्पीच रखने पड़ेंगे इंटेलिजेंस। तो आप नाउन रखेंगे तब ये दुरुस्त होगा, ही वाज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंस एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स, क्योंकि यहाँ पर एक एडजेक्टिव पढ़ा है, दूसरा नाउन पढ़ा है, तो ये भी जो सीक्वेंस है या ये भी जो तरतीब है ना, ये भी गलत हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं होगा, ठीक है, या ही वाज डिलाइटेड बाय बीइंग इंटेलिजेंट एंड ब्राइट। ओके, तो आप ऐसा इस्तेमाल करें, मतलब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नाउन पढ़ा है तो हमें नाउन रखना होगा। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे। देखो बेटा, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेकल क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। अब देखो हिज गुड
क्वालिटीज क्या है, आखिर में क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। नाउन के साथ नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में मतलब कौन ऐड करता है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब क्या है, एडजेक्टिव वर्ड का देखो हमने मतलब पढ़ा है कि ये ऐड करता है, एडिशनल जो हमें बताता है, किसके बारे में कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा बताता है, नाउन के बारे में बताता है। तो नाउन तो हमारा इधर पढ़ा है, तो ये अप्रोप्रिएट देखो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, राइट। गलती कहाँ हुई है, यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि जो एडजेक्टिव हमें देना चाहिए इधर वो हमने एडवर्ब दे दिया है। टू टेक क्विकली देखो हमने गलत लिखा है, तो क्या होना चाहिए, टू टेक क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है, टू टेक क्विक एंड अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर आपको ये हटाना होगा, और यहाँ पर यहाँ भी एडजेक्टिव, क्योंकि एक तो हमें एक जैसे मतलब वर्ड्स लिखते हैं, एक जैसे वर्ड्स, एक तो क्विक होगा और दूसरा अप्रोप्रिएट हो सकता है, क्योंकि लास्ट में जो हमारा पढ़ा है वो नाउन पढ़ा है, नाउन को जो डिस्क्राइब वर्ड करता है वो एडजेक्टिव करता है। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। देखो सेकंड सेंटेंस हमारा कौन सा है, विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज फॉर द टैक्सी फेयर, विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज फॉर द टैक्सी फेयर। तो आप देखें क्या मतलब फ्यू क्या है, बेटा फ्यू देखो, क्या आप मतलब आप पैसे नहीं देंगे, आप पैसे नहीं देंगे टैक्सी फेयर के लिए, मतलब टैक्सी फेयर के लिए पैसे नहीं है, तो टैक्सी फेयर या किराए के लिए पैसे चाहिए, तो ये इसका मतलब कि पैसे नहीं है, तो टैक्सी फेयर कैसे होगा, फ्यू का मतलब बगैर के मतलब नहीं, नो का सेंस है, लिटिल बगर ए के मतलब नहीं, तो ये मतलब वो मांग रहा है कि मुझे कुछ दो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ नहीं है, ठीक है, वो मांग रहा है कि मुझे कुछ दो, ठीक है ना, यानी सम रुपीज दो, वो सम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो वर्ड जो है वो उसके अपोजिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अ फ्यू लिखेंगे तब सही होगा, विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज फॉर द टैक्सी फेयर, क्योंकि कुछ आप देंगे तब किराया होगा ना, इसमें क्या लग रहा है बगैर आके, मतलब कुछ भी नहीं, नेगेटिव मीनिंग है, इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट पे हम आते हैं, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। बेटा देखो कीवर्ड दिया हुआ है देन, हम देन किसके साथ लगाते हैं बताओ मुझे, देखो देन हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और यहाँ पर बेस्ट आपने क्या लगा लिया है, बेस्ट आपने सुपरलेटिव लगा लिया है, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। देखो अब सही है ये, गलत है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही देन इधर इस्तेमाल किया हुआ है, और दो चीजों को आपने कंपेयर किया है, यानी साइलेंट को और स्पीक को देखो आपने कंपेयर किया है, तो हमें वहां भी बेटर डिग्री कंपैरेटिव वाली जो इस्तेमाल करेंगे तब हमारा सही होगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है देखो, इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल टू अ पेन, ठीक है, इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल टू अ पेन। बेटा ये प्रीफरेबल क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है, आप पढ़े ना, पीडीएफ पढ़ा नहीं होगा आपने आज। अच्छा, इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल टू अ पेन, और ये कंपैरेटिव, दूसरी देखो ये कंपैरेटिव, तो क्या दो कंपैरेटिव्स एक साथ इस्तेमाल करना सही है, मुनासिब है, सही है या गलत है, बेटा दो कंपैरेटिव्स एक ही साथ इस्तेमाल करना गलत है, जिसे हमने पहले भी इनको डिस्कस किया है, तो ये इस्तेमाल ना करें, ये मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा उधर देखो, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेस, भाई बहुत जो वो एक अर्जेंट मैटर है और बहुत मसला है एक, और उसमें जो है वो मुझे कुछ टाइम लग सकता है, मुझे कुछ दिन लग सकते हैं, मुझे देर हो सकती है कुछ दिनों की, तो फ्यू डिलेस कैसे होगा बेटा, यानी अर्जेंट मैटर में तो जाहिर है टाइम लग सकता है ना, तो देखो यहाँ पर भी अ फ्यू होगा न कि फ्यू होगा, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दिस यंग गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट कल्चर्ड एज हर सिस्टर, ठीक है ना, तो भाई ठीक है, हमें इस जुमले पे और उस पे तो कोई एतराज नहीं है, इज मोर ब्यूटीफुल, बट देखो कंट्रास्ट है, यानी एक कि ये बेहतर है, बट नॉट, लेकिन इतनी नहीं है जैसी कल्चर्ड, तो बेटा देखिए बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर, देखो जब तक आप ये वर्ड्स नहीं लगाएंगे तो आपकी पॉजिटिव डिग्री यानी कंपैरिजन के लिए नहीं इस्तेमाल होती, किसी के साथ अगर कंपैरिजन होती है एज एज या सो एज, देखो ये वर्ड्स जब लगाएंगे ना
तब जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। दिस यंग गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। देखो ये एक कंपैरिजन होती है, इसके बगैर अगर आप नहीं लगाते ना तो देखो ये दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं होता और ये मिस्टेक हो जाती है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखें, आई एम प्रिटी श्योर माय ओल्ड फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। तो कहाँ पे एरर है, देखो ये एरर है बेटा, ये भी एडजेक्टिव का यूज है, क्योंकि हम तर्जमा करते हैं। जब हम तर्जमा करते हैं ना मेरे सारे दोस्त, तो हम जो उर्दू या सिंधी में तर्जमा करते हैं वही सेम ट्रांसलेशन जो है वो हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। देखो जो ओल होता है, ओल ओल के बाद आप जो है वो डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे, ओल के बाद डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे होगा, देखो ओल माय बोलते हो तो भी ये सही होगा। अच्छा ओल द बोलेंगे तो भी ये राइट हो जाएगा, या ओल देखो दीज लिखेंगे तो भी देखो ये राइट हो जाएगा, या ओल दोज आप लिखोगे तो भी देखो राइट हो जाएगा। मतलब ओल के बाद ही लिखना होगा। लेकिन अगर आपने लिखा, यानी मिसाल के तौर पर आपने लिखा दीज ऑल, देखो बेटा ये मिस्टेक हो गई, या द ऑल, देखो ये भी मिस्टेक हो गई, तो मतलब ये इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये देखो मिस्टेक हो गई आपकी, ये देखो आपकी मिस्टेक हो गई, ये करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए जो करेक्ट है, देखो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, तो ये सब करेक्ट हो रहे हैं। बाकी सेकंड देखो बेटा वो मिस्टेक से हम ऐसा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर जो एरर आ रही है ये मतलब ऑर्डर जो है ना प्रॉपर नहीं है। तो ऑर्डर कौन सा होगा इधर, ये ऑर्डर होगा ऑल माय का ऑर्डर जो होगा ये दुरुस्त ऑर्डर होगा। अगर इस ऑर्डर में लिखेंगे, हम तो तर्जुमा करके लिखते हैं ना, तो उससे देखो हमारी एरर हो जाएगी। अच्छा उसके बाद ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर। बेटा देखो एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर, तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के साथ पॉजिटिव वाले वर्ड्स आप लगाएंगे। आप क्या स्ट्रॉन्ग के साथ टी एच एन देन लगाओगे, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ आप एज लगाओगे। तो हर डिग्री के अपने वर्ड्स होते हैं अप्रोप्रिएट, यानी कंपेयर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो यानी पॉजिटिव डिग्री का सेंस है, तो हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, क्या एज स्ट्रॉन्ग एज, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा ना, तब आपका देखो राइट होगा। अदरवाइज ये देखो स्ट्रक्चर आपकी मिस्टेक है या गलत स्ट्रक्चर है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द मोस्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट अराउज अवर फीलिंग्स व्हेन दे आर लिसन्ड। ठीक है, जब अच्छे सॉन्ग्स होते हैं देखो उनसे फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर डबल सुपरलेटिव हमने इस्तेमाल किया, बेटा डबल सुपरलेटिव है, द मोस्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। तो देखो यहाँ पर भी हमने एस डी इस्तेमाल की है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ये भी आपकी एस डी हो गई और ये भी आपका देखो एस डी हो गया। तो दो सुपरलेटिव डिग्रीज या दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगी। तो आप क्योंकि स्वीटेस्ट तो आपने कर लिया है, इसको हटा दो, अब ये सही होगा, द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो ही इज द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बेटा बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि जो ईएसटी वाला एडजेक्टिव है वो पहले रखेंगे और मोस्ट वाला एडजेक्टिव जो है वो बाद में रखेंगे। ईएसटी वाला हमेशा पहले आएगा तरतीब के लिहाज से, मतलब होना क्या चाहिए, हम सिर्फ वो वर्ड लिखते हैं, यानी ये होना चाहिए द वाइजेस्ट, यानी ईएसटी वाला प्लेस ईएसटी फर्स्ट, ये देखो वाइजेस्ट फर्स्ट आएगा, एंड मोस्ट देखो फिर दोबारा हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मोस्ट डिलीजेंट वगैरह ये आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, तब आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी जो वो मुख्तलिफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हुई, इंशाल्लाह आप काफी आपने जो वो सीखा भी होगा और महसूस होगा जो पढ़ा, राइट इंशाल्लाह।